क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं भाई, मैं उस बच्ची का जी बहला रहा था तो उन्होंने मुझे चोर समझा। अरे बाबू, आप कहाँ बच्ची का जी बहलाने चले थे? ये शहर है, यहाँ तो कोई अंधे को रास्ता पार नहीं कराता। नहीं भाई, ऐसा मन मैला नहीं करते। बिना जाने पहचाने किसी के जेब पर हाथ डाल दिया तो ये भूल तो हो ही सकती है, वरना वो मेरे दुश्मन थोड़ी है। हाँ, वो तो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा नाम महादेव। अच्छा, मेरा नाम है शिव। अरे तो एक ही नाम है। अच्छा तो महादेव भैया, तुम यहाँ रोज तमाशा दिखाने आते हो? कभी यहाँ कभी और कहीं। रहते कहाँ? चूने वाली बस्ती में। क्यों? मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बस्ती में मुझे रहने के लिए जगह मिल सकती? जगह तो मिल जाएगी, लेकिन वो तो बहुत मामूली बस्ती है। आप रह सकेंगे वहाँ? ये लो भाई, क्यों नहीं रह सकेंगे? तुम हो महादेव, मैं हूँ शिव। जहाँ महादेव रह सकता वहाँ शिव भी रह सकता है। तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मैं जरा बच्चों को तमाशा दिखा कर जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन बच्चों को तमाशा देखने से पहले मैं भी तमाशा देख लूँ। हाँ हाँ। चलो भाई, धोबन कारू। महादेव भाई, तुम्हारी धोबन कपड़े जरा कम पहनी है। अरे महादेव भाई, ओ महादेव भाई, अब तक सोए पड़े हो? क्या टाइम हो गया बाबूजी? 3 कब के बज गए महादेव भाई? 3 बज गए? हाँ। काम पर नहीं जाओगे? हाँ जाता हूँ बाबूजी। आप कहाँ हुआ है? मैं यूं ही ट्यूशनी के चक्कर में जरा घूम रहा था। वो क्या है? लिखाने पढ़ाने का काम। सोचा कोई। तो आपने बीए मैट्रिक पास किया है? मैंने एमए पास किया महादेव भाई। एमए? बीए मैट्रिक नहीं किया? वो भी किया। तो आपको जरूर काम मिलेगा। शहर में पढ़े लिखों की तो बहुत कदर है। देखो क्या होता है। क्या हुआ? सारा बदन दर्द कर रहा है, सर फटा जा रहा है। अरे तुम्हें तो बुखार है। अरे तुम कैसे चलोगे? आराम करो, आराम करो। जी, गरीब रोज की रोजी नहीं कमाएगा तो उसे रोजा रखना मगर पड़ेगा। तुम्हें बुखार है महादेव भाई। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। ठहरो 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 ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसे पहुंचा देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? देखो महादेव भाई, ऐसी बातें मत करो। तुमने जब मेरा बोझ उठाया है तो मैं तुम्हारी धोबन का बोझ नहीं उठा सकता। वो तो ठीक है बाबूजी। अब ठीक है आप। देखिए ना। नहीं लेकिन कुछ नहीं, इसे ओढ़ लो। अरे ठीक है। क्या क्या ये बोझा? आओ आओ तुम मेरे साथ। कहीं अच्छा लगता है भला बताइए। तुम इसे उठा लो। क्या कहेंगे? धोबन का घाट, गुल्लू का हाट। अरे बच्चे लोग इधर आओ, खेल देखो, इधर आओ। आओ सब, आओ बच्चे साहब इधर आओ, खेल दिखाएंगे। अरे मुन्नी, खेल देखोगी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों क्यों क्यों? तुम लकड़ सूंघे हो ना? लकड़ सूंघना वो क्या होता है? जो बच्चों को लकड़ी सूंघा के झोली में डाल कर ले जाते। अच्छा, तो मैं तुम्हें लकड़ सूंघा लगता हूँ। तो दिन चाचा जी ने मारा क्यों था? मैंने तुम्हें उस दिन प्यार किया था ना, इसलिए मारा था। प्यार करने से मार पड़ती है क्या? हाँ बेटा, प्यार करने से बहुत मार पड़ती है, लेकिन मैं सचमुच झोले में भर लेता हूँ। पर बच्चे नहीं, गाने, कविताएं, कहानी। वो शीशे वाले पर याद? हाँ, तुम परी को ला सकते हो? हाँ ला सकता हूँ। तो लाओ, मैं इसे रेलगाड़ी पे बैठाऊंगी। ये रेलगाड़ी है? ये तो इंजन है, इसका धुआं निकलेगा तो परी काली नहीं हो जाएगी। हाँ। तो तुम रेलगाड़ी ला सकते हो? ला तो नहीं सकता, लेकिन बना जरूर सकता हूँ। तो बनाओ। बनाओ, आओ मेरे साथ। देखो रे बच्चों, तुम लोग सब नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। या रेडी, आंखें बंद करो सब। 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ
से वहां, वहां से यहाँ से वहां, वहां से वहां। महादेव भाई देखा बच्चे कितने खुश हैं। वो तो बहुत खुश है, लेकिन हम जो बैठ के रोएंगे आज। क्यों क्यों? मर मर के 2 बच्चे आए थे तमाशा देखने, वो भी जाके रेलगाड़ी में सवार हो गए। सुनो सुनो, मैं जाके अपने डैडी से कहूंगी तुम लखड़ सूंगी नहीं हो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे सुनो तो सही, तुमने अपना नाम नहीं बताया। नीना। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? बिट्टू की बड़ी याद आ रही है महादेव भाई। कितनी बड़ी है बिट्टू आपकी? बसंत पंचमी के दिन पूरे 8 साल की हो जाएगी। सरस्वती पूजा के दिन पैदा हुई थी और सचमुची सरस्वती है। रोज कविता सुनानी पड़ती थी, जब तक घर न लौटूं जागती रहती थी। उसके बगैर जी नहीं लगता। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ गाँव वापस चला जाऊँ। मेरी बेटी भी होगी को 8-10 साल की तो। अच्छा, नीना की उम्र की है? उसी की खातिर तो मैं यहाँ आया कमाने, लेकिन यहाँ अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ती और उधर वो बेचारी खुद नौकरी करके खा रही है। क्या करो महादेव भाई, 8 बरस की लड़की और नौकरी। हाँ बाबूजी। महादेव भाई, कल से तुम्हारा खेल मैं दिखाऊंगा, फिर देखो कितनी आमदनी होती। तुम्हारी बेटी को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अरे बाबूजी कितना कमा लेंगे? रुपया 12 आने, वो भी बड़ी मुश्किल। महादेव भाई, तुम दिखाते हो रोज एक ही खेल, बच्चों का दिल उब जाता है। जब तक नए नए खेल नहीं दिखाओगे तो पैसे कैसे आएंगे? देखो कल से मैं क्या करता हूँ। कहाँ चले बाबूजी? अभी जरा बाजार होके आता हूँ, कुछ रंगीन कागज, कैंची और गोंद लेके आता हूँ। भैया सुबह सुबह शहर से निकले होगे, कुछ खा लो। नीला, एक बात तो बता, तुझे शहर जाने की इतनी जल्दी क्या है? शिवनाथ बाबू को आ जाने दे, 2 दिन की रुठाई है। ये बात नहीं है भैया, इस बार जो वो गए हैं ना, तो मुझे कुछ डर सा लग रहा है। कहाँ तो वो नीना के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, और कहाँ आज 8 दिन होने को आए। और फिर जब से वो गए हैं, नीना को एक चुप सी लग गई है। आज तुम्हें देखा तो जरा खुश नजर आ रही है, वरना गुमसुम सी बैठी रहती है अपने बाबूजी की कविताएं लेकर। ठीक है, नई जगह जाएगी तो जी बहल जाएगा। नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया। क्या हुआ? चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी। नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी। नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी। कितनी गहरी? नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 15, दूना 30, 30 45, चौके 60, 50 75, छक्के 90, 7 55, 8 20, नंबर 25, गले में रस्सा। चंद्रशेखर
आया अपना बंदर लेकर। देखो बच्चों, चंद्रमा के अंदर घुस गया एक बंदर। घुस के बंदर बोला, कितना सुंदर गोला। नीना कहाँ? नीना कहाँ? नीना नहीं आई। क्या हुआ? देखो ना कितना बुखार है, लेकिन मानती ही नहीं। तुम्हारे आने के वक्त से जिद कर रही। तो बच्ची को बुखार कर, अरे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना, आज मैं नया बंदर का खेल दिखाऊंगा। जरूर दिखाऊंगा बेटी, लेकिन पहले तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, उसके बाद अभी तुम घर जाओ। नहीं, तुम सब बच्चों को खेल दिखा दोगे। कभी नहीं, जब तक नीना नहीं आएगी, बंदर नहीं आएगा। तुम घर जाओ, बाबूजी तुम्हें दवा दो, दवा पियो, और 3 दिन बाद हम तुम्हें खेल दिखाएंगे। हाँ बेटा जा। अच्छा, कोई खेल नहीं होगा, चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो महादेव भाई। बच्चों, 3 दिन के बाद खेल होगा। जब तक नीना बेबी अच्छी नहीं होगी, कोई खेल नहीं दिखाया जाएगा। 3 दिन के बाद आऊंगा और बड़ा ही शानदार खेल दिखाऊंगा। जाओ, दूसरा खेल करो, जाओ। चलो कोई दूसरे पास में।